मानव जीवन का लक्ष्य। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के लेखों का ये एक सुंदर चयन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये लेख समय समय पर कल्याण में प्रकाशित हुए हैं। व्यक्ति के जीवन का प्रभाव सर्वोपरि होता है और वह अमोघ होता है। श्री भाई जी आध्यात्म साधन की उस परमोच्च स्थिति में पहुंच गए थे जहां पहुंचे हुए व्यक्ति के जीवन से जगत का परमार्थ के पथ पर चलते हुए जिज्ञासुओं एवं साधकों का मंगल होता है। हमारा विश्वास है कि जो व्यक्ति इन उपदेशों को मनन पूर्वक सुनेंगे एवं अपने जीवन में उनकी बातों को उतारने का प्रयत्न करेंगे, उनको परमार्थ पथ में निश्चय ही विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब आपको श्री राधा माधव युगल की पूजा की संक्षिप्त विधि बताने जा रहे हैं। मानस या श्री विग्रह की स्थापना कर साधक पूजा कर सकते हैं। श्री वृंदावन में यमुना के तीर पर अनेक प्रकार के वृक्ष लताओं का एक बृहत वनकुंज है। भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं और उन पर मधुपान मत्त भ्रमरों के समुदाय गुंजार कर रहे हैं। यमुना जी में वायु के झोंकों से सुंदर मंद मंद तरंगे नाच रही हैं। भांति भांति के कमल खिल रहे हैं। वहीं श्री राधा माधव एक कदम्ब वृक्ष के नीचे विराजित हैं। श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में श्री राधिका जी हैं। इस प्रकार ध्यान करके वृंदावन की कल्पना करें। तदंतर आगे बताए गए रूप से श्री राधा माधव का स्मरण तथा ध्यान करें। गोविंद का ध्यान। फुल्लेन्दिवर कांतिमिंदु वदनम वरहावतम सप्रियम श्री वत्सांक मुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंगावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषम भजे। प्रफुल्ल नील कमल के समान जिनकी श्याम मनोहर कांति है, मुखमंडली चारुता चंद्रबिंब को भी विलज्जित करती है। मोरपंख का मुकुट जिन्हें अधिक प्रिय है, जिनका वक्ष स्वर्णमयी श्रीवत्स रेखा से समालंकृत है, जो अत्यंत तेजस्विनी कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। गोप सुंदरियों के नयनार विंद जिनके श्री अंगों की सतत अर्चना करते हैं, गौओं तथा गोप किशोरों के संग जिन्हें घेर कर खड़े हैं तथा जो दिव्य अंगभूषा से विभूषित हो मधुराति मधुर वेणुवादन में संलग्न हैं, उन परम सुंदर गोविंद का मैं भजन करता हूँ। श्री राधा का ध्यान। हेमाभाम द्विभुजम वराभयकराम नीलांबरेणादृताम श्याम क्रोड विलासिनीम भगवतीम सिंदूर पुंजोज्ज्वलाम लीलाक्षिम नवयौवनाम स्मित मुखिम बिंबाधरा राधिका नित्यानंदमयीं विलास निलयाम दिव्यांग भूषा भजे। जिनके गोरे गोरे अंगों की हेममयी आभा है, जो दो ही भुजाओं से युक्त हैं और दोनों हाथों में क्रमशः वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं। नीले रंग की रेशमी साड़ी जिनके श्री अंगों का आवरण बनी हुई है, जो श्री श्याम सुंदर के अंक में विलास करती हैं। सीमंतगत सिंदूर पुंज से जिनकी सौंदर्य श्री और भी उद्भासित हो उठी है। चपल नयन नित्य नूतन यौवन मुख पर मंदहास की छटा तथा बिंब फल की अरुणिमा को भी तिरस्कृत करने वाला अधर राग जिनका अन्यान्य धारण वैशिष्ट्य है, जो नित्य आनंदमयी तथा विलास की आवास भूमि है, जिनके अंगों के आभूषण दिव्य अलौकिक हैं, उन भगवती श्री राधिका का मैं चिंतन करता हूँ। तत्पश्चात मन ही मन श्री राधा माधव का आवाहन करके निम्नलिखित श्लोकों से श्री राधा माधव को प्रणाम करें। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वाम नमामि हरिप्रिये। तदंतर श्री राधा माधव के चरणों का विशुद्ध प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से पूजन संकल्प करें और पूजा आरंभ कर दें। आसन। इदमासनम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः। श्री कृष्ण प्रभो इदमासनम सुखमास्यताम। इदमासनम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः।
श्री राधे भगवती इदमासनम सुखमास्यताम। इस मंत्र के द्वारा सुमनोहर आसन प्रदान करें। अभाव में पुष्प अर्पण करें। स्वागत निम्नलिखित वाक्य के द्वारा सादर अभ्यर्थना करके कुशल प्रश्न करें। यस्य दर्शनम् इच्छन्ति देवाः सर्वार्थ सिद्धये तस्य ते परमेशान् सुस्वागतमिन्दं वपुः। भो भगवन् श्री कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम। हे श्री कृष्ण प्रभो स्वागतम करोषि। यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः सर्वार्थ सिद्धये तस्य ते राधिके देवी सुस्वागतमिदं वपुः। भो भगवती श्री राधिके स्वागतम सुस्वागतम। हे राधिके परमेश्वरी स्वागतम करोषि। पाद्यम किसी चांदी, ताम्र या पीतल के पात्र में चंदन सहित पुष्प और तुलसी दल डालकर जल भर लें और एतत् पाद्यम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः कहकर श्री कृष्ण के चरणों में जल अर्पण करें। इसी प्रकार एतत् पाद्यम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः बोलकर श्री राधा के चरणों में जल अर्पण करें। अर्घ्यम शंख में जल लेकर इदम अर्घ्यम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः बोलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर अर्घ्य जल प्रदान करें। इदम अर्घ्यम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः बोलकर श्री राधा के मस्तक पर अर्घ्य जल अर्पण करें। आचमनीय दूसरे पात्र में जल लेकर इदम आचमनीयम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः बोलकर श्री कृष्ण के हाथों में आचमनीय जल अर्पण करें। इदम आचमनीयम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः कहकर श्री राधा के हाथों में आचमनीय जल अर्पण करें। मधुपर्क कांसी अथवा चांदी के पात्र में तांबे का पात्र ना हो। मधुपर्क मधु, घृत, शर्करा, दधी और जल, अभाव में पुष्प, तुलसी और जल लेकर इदम मधुपर्कम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः कहकर मधुपर्क सामग्री को श्री कृष्ण के मुख में अर्पण करें। इदम मधुपर्कम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः कहकर मधुपर्क सामग्री को श्री राधा के मुख में अर्पण करें। पुनराचमनीय एक पात्र में जल लेकर इदम पुनराचमनीयम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः बोलकर श्री कृष्ण के मुख में अर्पण करें। इसी प्रकार इदम पुनराचमनीयम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः बोलकर श्री राधा के मुख में अर्पण करें। स्नान किसी शुद्ध ताम्र पात्र या शंख में कर्पूर, चंदन, सुवासित शुद्ध जल लेकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु यह मंत्र बोलकर जल पर अंकुश मुद्रा दिखाकर तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर वृंदावन विहारेण शांतिम विश्रांतिकारकम चंद्र पुष्कर पानीयम ग्रहाण पुरुषोत्तम बोलकर श्री कृष्ण को स्नान करावे। इसी प्रकार श्री राधा को स्नान करावे। वस्त्र इदम परिधेय वस्त्रम इदमुत्तरीय वासश्च श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः यह मंत्र बोलकर बहुत बढ़िया महीन पीला वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र भगवान को पहना दे। इसी प्रकार इदम परिधेय वस्त्रम कंचुकीम उत्तरीय वासश्च श्री राधिकाय निवेदयामि नमः यह मंत्र बोलकर बढ़िया नीले रंग की साड़ी, कंचुकी और किनारीदार ओढ़नी श्री राधिका जी के अर्पण करें। भूषण इमानि भूषणानि श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः बोलकर रत्न, स्वर्ण आदि निर्मित अलंकार, हार, मुकुटमणि, कड़े आदि गहने भगवान को पहना दे। इसी प्रकार इमानि भूषणानि श्री राधिकाय निवेदयामि नमः बोलकर राजा रानियों के पहनने योग्य रत्न, स्वर्णादि के गहने श्री राधा के अर्पण करें। गंध केसर, कर्पूर मिश्रित चंदन लेकर इमं गंधम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः कहकर चंदन को श्री कृष्ण के श्री अंगों पर लेपन करें या उन्हें अर्पण करें। इमं गंधम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः कहकर चंदन को श्री राधा के श्री अंगों पर लेप करें या उन्हें अर्पण करें। पुष्प
सुगंधित नाना प्रकार के पुष्प लेकर इमानि पुष्पाणि श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः बोलकर श्री कृष्ण के श्री चरणों पर अर्पण करें। इमानि पुष्पाणि श्री राधिकाय निवेदयामि नमः बोलकर पुष्प श्री राधा के श्री चरणों पर अर्पण करें। तुलसी दल, इसके अनंतर चंदन सहित तुलसी दल लेकर इदं सच्चंदनम तुलसी दलम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः कहकर श्री कृष्ण के श्री चरणों में 8 बार अर्पण करें। श्री राधा जी के तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाता। तदंतर श्री कृष्ण के 8 नामों का उच्चारण करते हुए 8 पुष्पांजलियां श्री कृष्ण को अर्पण करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री देवकी नंदनाय नमः, श्री यदुश्रेष्ठाय नमः, श्री वाष्णेयाय नमः, श्री असुराक्रांत भूभार हारिणे नमः, श्री धर्म संस्थापनार्थाय नमः। श्री राधा के 8 नामों का उच्चारण करते हुए 8 पुष्पांजलियां श्री राधा को अर्पण करें। श्री राधिकाय नमः, श्री रासेश्वर्याय नमः, श्री कृष्ण कांताय नमः, श्री नित्य निकुंजेश्वर्याय नमः, श्री वृषभानुसुताय नमः, श्री गांधर्विकाय नमः, श्री वृंदावन महेश्वरय नमः, श्री कृष्ण प्राणाधिका देव्यै नमः। धूप, पीतल या चांदी की धूपदानी में धूप रखकर इमं धूपम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः कहकर श्री कृष्ण को धूप अर्पण करें। इमं धूपम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः कहकर श्री राधा को धूप अर्पण करें। दीप, गोघृत या सुगंधित तैल के द्वारा जलाए हुए दीप को इमं दीपम श्री कृष्णाय निवेदयामि नमः बोलकर बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए एवं दाएं हाथ में दीपक को लेकर आरती की भांति घुमाते हुए श्री कृष्ण को अर्पण कर दें। इमं दीपम श्री राधिकाय निवेदयामि नमः कहकर दीपक को श्री राधा को अर्पण कर दें। नैवेद्य, पवित्र थाली एवं कटोरों में भोज्य पदार्थ सजाकर धुली हुई चौकी या पाटे पर रख दें और पीने के लिए एक दूसरे पात्र में सुवासित जल भर कर रख दें। फिर अस्त्राय फट मंत्र बोलकर चक्र मुद्रा दिखलाते हुए नैवेद्य का संरक्षण करें। तदंतर किसी शुद्ध पात्र में स्थापित जल में यम वायु बीज का 12 बार जप करके उस जल के द्वारा नैवेद्य का प्रोक्षण करें और दाहिने हाथ में रम बीज का स्मरण करते हुए दाहिने हाथ की पीठ पर बायां हाथ रखकर वहिन बीज का उच्चारण करें। इसके द्वारा नैवेद्य की शुष्कता का दोष दूर होता है। फिर बाएं हाथ की हथेली पर अमृत बीज ठम का स्मरण करके बाएं हाथ की पीठ पर दायां हाथ रखकर नैवेद्य को अमृत धारा से सिक्त करें। पीछे चंदन और पुष्प लेकर एते गंध पुष्पे श्री कृष्णाय नमः एवं एते गंध पुष्पे श्री राधिकाय नमः बोलकर श्री कृष्ण एवं श्री राधा को क्रमशः अर्चन करें। फिर बाएं हाथ से नैवेद्य के पात्र का स्पर्श करके दाहिने हाथ से गंध पुष्प और जल लेकर ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके इदम नैवेद्यम श्री कृष्णाय कल्पयामि, इदम नैवेद्यम श्री राधिकाय कल्पयामि बोलकर जल को भूमि पर छोड़ दें। तदंतर प्रत्येक नैवेद्य के पात्र में तुलसी दल रखें। फिर दोनों हाथों द्वारा नैवेद्य पात्र को उठाकर भक्ति और दैन्य के साथ निवेदयामि भवते जुषाणेदम हविर्हरे इस मंत्र का उच्चारण करके दोनों को नैवेद्य अर्पण करें। पीछे अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा बोलकर श्री राधा माधव के हाथों में जल देकर बाएं हाथ के द्वारा ग्रास मुद्रा दिखावें। तदंतर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इन 5 मंत्रों का क्रमशः उच्चारण करके प्राणादि 5 मुद्राएं दिखावें। पानी योदक फिर तुलसी पत्र से संबंधित सुवासित निर्मल जल से पूर्ण पात्र एतत् पानीयोदकम श्री कृष्णाय निवेदयामि एवं एतत् पानीयोदकम श्री राधिकाय निवेदयामि बोलकर श्री कृष्ण एवं श्री राधा को अर्पण करें। तदंतर नैवेद्य पर 10 बार उपर्युक्त
अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करके घंटी बजाएं और पर्दा लगाकर घर से बाहर आ जाएं और 108 बार उसी मंत्र का जाप करें तथा मन ही मन यह भावना करें कि श्री राधा माधव भोजन कर रहे हैं। इसके पश्चात भोजन समाप्ति के बाद द्वार खोलकर या पर्दा हटाकर आचमन जल के द्वारा इदम आचमनीयम श्री कृष्णाय निवेदयामि, इदम आचमनीयम श्री राधिकाय निवेदयामि कहकर आचमन के लिए जल प्रदान करें। तांबुल अर्पण। इसी प्रकार एतत् तांबुलम श्री कृष्णाय निवेदयामि, एतत् तांबुलम श्री राधिकाय निवेदयामि कहकर श्री कृष्ण राधा को तांबुल अर्पण करें। बाद में माला चंदन आदि अर्पण करें। आरती आसन पर बैठकर कर्पूर मिले हुए गोघृत में रुई की बत्तियां भिगोकर 5 दीपक की आरती बनावे और तर्जनी तथा अंगूठे से उसे पकड़कर दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाहिनी ओर 3 बार या 7 बार ले जाएं। गात्र मार्जनीय वस्त्र और तुलसी के द्वारा भी इसी प्रकार आरती करें। पुष्पांजलि, फिर मूल मंत्र स्मरण करते हुए दीपक पर धेनु मुद्रा दिखाकर श्री राधा माधव को पुष्पांजलि अर्पण करें। अंत में 3 बार या 5 बार शंख ध्वनि करके पूजा समाप्त करें तथा फिर आरती का गान करें।